अब बात हम कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के, जहां पर चुनाव के नतीजे मई महीने की शुरुआत में ही आ गए थे, लेकिन सियासी पारा अब तक वहां खत्म नहीं हो रहा है। केंद्र में है खुद सीएम ममता बनर्जी। कैसे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। बंगाल चुनाव में शानदार फतेह के बाद भी ममता बनर्जी की सियासी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। सुदीप बंदोपाध्याय के नेतृत्व में टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मांग की कि राज्य में जल्दी उपचुनाव करवाए जाए ताकि राज्य में संवैधानिक संकट न पैदा हो। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिलहाल वो विधानसभा के सदस्य नहीं है। संविधान के मुताबिक मंत्री पद पर आसीन शख्स का विधानसभा विधान परिषद सदस्य होना जरूरी है। यदि मंत्री ऐसा नहीं कर पाता है तो 6 महीने बाद वो पद पर नहीं बना रह सकता। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए 4 नवंबर तक विधायक बनना ही होगा। उपचुनाव कोरोना की वजह से लंबित है और टीएमसी को डर है कि कहीं तीसरी लहर की वजह से आगे भी टल न जाए। हाल ही में उत्तराखंड में इसी परिस्थिति में तीरथ रावत के सीएम पद से इस्तीफे के बाद टीएमसी की चिंताएं बढ़ी हैं। और चलिए इस पर और ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधा रुक कर लेते हैं। कोलकाता से हमारे साथ हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल जुड़ रही है। मनोज्ञा, ये मीटिंग क्यों की और बेचैनी टीएमसी की क्या है इसको लेकर, ये तो समझी ही जा सकती है। कोई और जानकारी है आपके पास? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहला ये कि अगर 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं होते हैं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या इस्तीफा देंगी, क्योंकि विधान परिषद की बात जो है वो अभी दिल्ली तक पहुंची तो है, लेकिन उस पर क्या संसद में भी सहमति होगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। राजनीति भले ही बीजेपी बनाम टीएमसी हो, लेकिन इस लड़ाई में ये भी सब जानते हैं कि ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है। एक और कोर्ट में मामला चल रहा है। इस मामले में अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी पार्टी बना दिया है। इसका मतलब है कि अब इन तीनों के मद्देनजर अगले फैसले दिए जाएंगे, जो कि 12 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। हालांकि इस समय ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई न सिर्फ बंगाल में मुख्यमंत्री पद का दावेदार जो वो हैं, इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत कर आने के बाद, क्योंकि अब उनके लिए इस पद पर एज अ विधायक बने रहना ज़रूरी होगा। ये बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से रणनीति और राजनीति के दांवपेच से उबर कर वो इस पद पर आसीन रह पाती हैं 6 महीने यानी कि 4 नवंबर के बाद भी। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया मनोज्ञा फिलहाल हमारे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।